अभी खैर फिर खुद को मोटिवेट किया, चल उठ हमजा, तू कर सकता है, ठीक है। उठा, उठ के वॉशरूम गया। वॉशरूम जाने के बाद भाई जो है ना अपना नया ब्लॉग अपलोड करें। खैर ये मेरी खुश फहमी है, कोई मेरा इंतज़ार नहीं करता, मुझे सारा कुछ अच्छे तरीके से पता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है आप लोगों की? सब कुछ खैर वाफियत है ना? कोई परेशानी, कोई मसला मसाइल, कोई परेशान? ठंड तो वो ठंडी तो नहीं लग रही असल में भाई? यहाँ भी मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, ठीक है ना जी। पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका होगा, क्योंकि आज 2 नवंबर है। क्या सुनने में आ रहा है कि गर्मी शर्मी बढ़ रही है, ठीक है ना। अभी उस तरीके की जो है ना ठंड वो नहीं आई पाकिस्तान में, लेकिन खैर हो जाएगा वक्त के साथ साथ। टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी। अच्छा तो हुआ कुछ इस तरीके से कि कल रात तकरीबन आज सुबह तकरीबन 4 बजे के टाइम हमारे एक दोस्त जो कि जा रहे थे पाकिस्तान वापस मखदूमपुर पहुँचा ज़िला खानेवाल, वो कल रात यहाँ से निकल गए। और अभी जो है वो तकरीबन एक और बंदा जो नासिर भाई की पुप्पो का बेटा है वो आ रहा है। ये जिसके बिस्तर पर हम लोग सोया करते थे, वो बिस्तर जो है ना वो उस भाई का था, तो वो बैक टू सऊदी अरब आ रहा है, ठीक है ना। उसकी छुट्टियां जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं और बेचारा वो फिर 1 1.5 साल 2 साल उसने यहाँ गुजारने, हट के जो है ना सारा कुछ करना है, ठीक है। काम कर 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 कमला होना है, और फिर उसको 2 महीने का टाइम मिलेगा और फिर वो पाकिस्तान वापस जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि अब उसकी आज़ादी के दिन ख़त्म हुए, अब वो दोबारा कैद में आ रहा है, और कैद में आने के बाद उसका एक ही काम है, उठना, सोना, खाना पीना और काम करना, बस। और एक और काम वो समझ के हो गया, वो जो जाना होता है हर बंदे ने यार, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम हो गई। अच्छा तो खैर मैं भी अभी सो के तो नहीं, खैर सुबह मैं तकरीबन 11 बजे उठा। भूख नहीं लग रही मुझे भाई, जिस दिन से बुखार से उठा हूँ भूख शूख मेरी मर गई। अब तो जो भी जब भी कुछ खाने लगता हूँ ना तो बस ऐसे जो है ना मतली सी फील होती है कि जस्ट लाइक जो है ना कोई मतली हो रही है। तो मतली इस तरीके ज़्यादा भी नहीं होती, मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब कभी कभार ना फीलिंग आ जाती है कि खाया नहीं जा रहा खाना ना, तो मुझे बड़ी टेंशन है इस चीज़ की कि हमजा के पास खाना नहीं खाया जा रहा। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो कहने का मकसद क्या है, 11 बजे उठा हूँ, भूख ही नहीं लग रही थी। देखते 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 टाइम गुजरता गया, मुंह धोने का दिल नहीं कर रहा था। खैर उठा, बड़ी मुश्किल से अपने आप को हिम्मत दी, जुटाया, गया, ब्रश किया, ब्रश करने के बाद आगे फिर लेट गया। अब यार ये तो कोई बात नहीं हुई ना, सारे काम करने के बाद आगे फिर लेट जाओ। खैर भाई लेटा हूँ, ठीक है। तो वो जो साथ वाले थे वो रात उन लोग उसको छोड़ने के लिए गए हुए थे, ठीक है ना, क्योंकि अभी मेरा तो कामा वगैरह नहीं बना था। तो नासिर भाई कहने लगे कि यार तू ना ही जा, वरना तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता, ठीक है जी। खैर कहने का मकसद क्या है कि वो भाई चले गए। वो भी इस होश की जो है थे, एक रौनक थे, बड़े शुगल माहौल वाले बंदे हैं, वकास अंसारी नाम है उनका, ठीक है जी। तो अब हुआ क्या कि वो लोग उन्हें छोड़ के आए। तो वो जो मुकेफ मुकेफ कहते हैं, एसी जो काम करते हैं ना, एसी इलेक्ट्रीशियन वगैरह जो होता है, उन्हें मुकेफ, एसी को यहाँ पे मुकेफ अरबी में मुकेफ बोला जाता है। तो उनका मुकेफ का काम है, तो वो छोड़ने के लिए गए हुए थे। तो वो आज उठे लेट, तकरीबन 11 12 बजे तकरीबन वो लोग उठे, ठीक है जी। उसके बाद वो लोग नहाए हैं, आपका भाई नहीं नहाया, ठीक है ना। नहाने धोने के बाद जो है ना वो लोग चले गए अपना, उन्होंने कहा जी नाश्ता करना है। मैंने एक डेढ़ दफ़ा सोच रहा था कि करना है या नहीं करना है, क्या मामला हैं क्या मामला नहीं है। तो मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं यार, भूखा तो नहीं पड़े रहना ना सारे दिन। तो मैं उन लोगों के साथ चला गया नाश्ता करने के लिए। नाश्ता वगैरह किया है। आज मैंने नाश्ते में खाई है भाईजान आलू गोभी, उसके साथ रोटी। ज़्यादा ज़्यादा एक रोटी खाई गई होगी यार, इससे ज़्यादा नहीं खाई जा रही, पता नहीं क्या चक्कर है, समझ से बाहर है, ठीक है ना। चाय पी है, ठीक है ना। चाय पी के अब वो जो उस होटल से जो चाय मिलती है ना यार, वो बहुत अजीब व गरीब सी होती है। जो नासिर भाई चाय बनाते हैं ना, कमाल। पता लगे नासिर भाई के हाथ की चाय, मतलब अगर आप लोग भी पियोगे तो आप लोग भी कहोगे कमाल, लाजवाब, मज़ा ही आ गया, ठीक है जी। तो खैर नाश्ता वगैरह करके आया हूँ, ठीक है। आगे जो है ना फिर लेट गया, क्योंकि भाई आपके भाई के पास करने को तो कुछ है नहीं। या तो आप लोगों के साथ बातें कर लेता हूँ, या फिर जो है ना सोता रहता हूँ, या फिर कोई आजकल सीज़न देख रहा हूँ एक जो है ना प्रिजन ब्रेक के नाम से, ठीक है। वो बड़ा पुराना सीज़न है, तो वो मुझे अब नेटफ्लिक्स के ऊपर मिला है, तो भाई मैं तो उसके पीछे लगा हुआ हूँ, ठीक है। उसके अलावा या नमाज़ वगैरह पढ़ लेता हूँ, नमाज रोज़ा कर लेता हूँ, अपना कुरान पाक पढ़ लेता हूँ। अभी खैर फिर खुद को मोटिवेट किया, चल उठ हमजा, तू कर सकता है, ठीक है। उठा, उठ के वॉशरूम गया। वॉशरूम जाने के बाद आगे जाके देखता हूँ तो भाई साबुन नहीं है। और मैं कहा यार, खैर फिर साबुन लेके आया, सोप वगैरह लेके आके, ठीक है ना, नहाया हूँ, ठीक है। नहा के नमाज़ पढ़ी है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद। इस टाइम पे पाकिस्तान में तो खैर टाइम हो रहा होगा, तकरीबन 5 बज रहे होंगे। यहाँ पे अभी जो है ना 3 भी नहीं बजे, मतलब कि कोई 2:30 का टाइम है, ठीक है ना। तो उधर पाकिस्तान में 4:30 का टाइम, पौने 5 4:30 हो रहे होंगे, ठीक है जी। तो कहने का मकसद मेरा क्या है कि भाई आके फिर ज़ोहर की मैंने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के अब मैंने सोचा कि चलो भाइयों के साथ जो है ना थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए, क्योंकि हमारे भाई जो है ना इंतज़ार में रहते हैं मेरे भी, कि बस कब हमजा भाई जो है ना अपना नया ब्लॉग अपलोड करें। खैर ये मेरी खुश फहमी है, कोई मेरा इंतज़ार नहीं करता, मुझे सारा कुछ अच्छे तरीके से पता है, ठीक है जी। खैर
हुआ कुछ ये है कि फिर उसके बाद आपका भाई अब आपके साथ बैठे हुए बातें कर रहा है। अभी ये बिस्तर जो हमारा था वो हमसे मेरे ख्याल से शायद छीन जाए, क्योंकि वो मन्ना भाई जो है ना वो आ रहे हैं, इमरान नाम है उनको, प्यार से मन्ना मन्ना कहते हैं। जो मैंने सुना, अभी तक मैंने उन्हें देखा भी नहीं है, ना मैं उनसे मिला हूँ। चलो जी, जिसकी चीज़ है उसके पास चली जाएगी। तो बस दुआ करें यार मेरे लिए भी कि मैं भी जल्द से जल्द जो है ना किसी काम शाम पे निकल जाऊँ यहाँ से। सुनने में तो आ रहा है कि 10-15 दिन तक जो है ना कहीं निकल जाऊँगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इस तरह बिठा के खिलाता हुआ किसी को भी अच्छा नहीं लगता कोई भाई। वो खैर मसला कोई नहीं है, वो मुझे खिलाता पिलाए, वो साल भी खिला पिला देगा मुझे। खिलाने पिलाने वाली ज़ात यार अल्लाह की है, ठीक है ना। अल्लाह वसीला बना देता है किसी को, उसकी मेहरबानी है भाई, शुक्रिया। मुझे यहाँ की किसी किस्म की कोई टेंशन तो नहीं हुई ना कि मुझे जब मैं पाकिस्तान से इधर वापस आया, सॉरी पाकिस्तान से इधर आया, ठीक है ना, तो ना मुझे ये टेंशन हुई कि मैंने किसके पास जाना है, वो मुझे लेने के लिए भी आए हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मुझे जो है ना अपना क्या कहते हैं अपना रिहाइश भी उन लोगों ने मुझे दी, ठीक है। फिर उसके बाद खाना पीना हर चीज़, हर तरह के लवाजमा जो उन्होंने खुद खाया वो मुझे खिलाया। कहने का मकसद क्या है कि सारे मामला मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चलते रहे हैं अब तक, ठीक है। बस बीमारियाँ शिमारियाँ वो आ जाती हैं, फिर बंदा थोड़ा सा डिसऑर्ड हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टोटली वेल हार्टेड नाउ, और मैं बहुत ज़बरदस्त इस टाइम पे बैठा हूँ। आप लोगों का से बस एक शिकवा है यार मेरा कि यार उस तरीके से जो है ना अभी तक सपोर्ट मिलना स्टार्ट नहीं हुई। बस दो भाई, किसी भी तरह दो, मुझे नहीं पता। मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2-3-4 महीनों के अंदर अंदर जो है ना अपना टारगेट अचीव करूँ, अपने चैनल को मोनेटाइज करूँ। ये कोई नहीं करेगा सिवाय आप लोगों के, ठीक है ना। आप लोगों ने ही करना है भाई, ये हिम्मत मारो ज़रा थोड़ी सी, ठीक है ना। अपने भाई का फुल टाइम सपोर्ट दो, साथ दो, ठीक है ना। फिर आप लोग इंशाल्लाह जब आओगे इधर उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, अल्लाह पाक सबको उम्रा हज की सादत नसीब फरमाया, आमीन, ठीक है जी। तो फिर जो है ना यहाँ पे मुलाकात भी होगी और फिर हम मिलकर अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे। ये अभी खैर मामला चल रहे हैं, ठीक है। आजकल करने को कुछ इतना खास है नहीं। अब मैं आपको डेली अपनी वही बोरिंग रूटीन नहीं दिखा सकता, तो मैंने इससे सोचा है कि यार मैं क्यों ना कि चलो गपशप जो है ना स्टार्ट कर ली जाए। अब मैं आपको क्या दिखाऊं कि यार मैं बाहर जा रहा हूँ, वही सेम इलाका है, वही सारे मामला हैं जो डेली बेसिस पे हो रहे हैं। तो इसलिए जो है ना मैं थोड़ा सा हल्का हल्का दिखाता हूँ आप लोगों को, ज़्यादातर नहीं दिखाता। तो आज की भाई खैर यही अपडेट थी। इसके बाद फिर आप लोगों से बात करने के बाद आपका भाई लंबी तान के फिर से सो जाएगा। सो तो नहीं जाएगा, सीज़न देखने लग जाएगा, या फिर नमाज़ का टाइम हो जाएगा, कुरान पढ़ेगा और नमाज़ पढ़ने चला जाएगा असर की, ठीक है। अभी तो खैर मैं व्लॉग एडिट करूँगा बैठ के, ठीक है। तो बस यार दुआओं में याद रखा करो। मैंने भी अभी दुआएं मांगी हैं आप सबके लिए, अपने लिए भी मांगी हैं, ठीक है ना। और भाई दुआ किया करो कि अल्लाह पाक सबको, उनके प्यारों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और जब भी पाकिस्तान वापसी हो खैर वाफियत के साथ हो, खैर का सफ़र हो, कोई किसी किस्म का कोई मसला मसाइल ना हो, क्योंकि टेंशन है ये भी बहुत होती है ना। अल्लाह पाक खैर आफियत के साथ जब भी लेके जाए, पाकिस्तान वापस लेके जाए। और सबसे बड़ा जो इस टाइम के ऊपर जो है ना भाई वो सीन चल रहा है वो ये है कि मेरे मामे की शादी है, एक मामे की मेरे शादी है, ठीक है ना। कहने को वो मेरा मामा है, लेकिन है वो अपना जिगरी, समझ रहे हो ना, वही जिगरी। तो उसकी शादी है भाई, बस उसकी शादी मिस होगी। शेख अहमद साहब, मैं आपकी शादी को सलाम पेश करता हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं हूँगा आपकी शादी पे, आपकी शादी अल्लाह खैर खैरियत रखे, अच्छे तरीके से हो जाए, कोई मसला मसाइल ना है, किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो आप लोगों को, और आप लोग आपका अच्छे तरीके से फ़र्ज़ अदा हो जाए। नानो की बल्कि मुझे कल कॉल आई थी तो वो भी कह रही थी कि सारे मामला अच्छे हैं, ठीक है ना। बहरहाल करनी अल्लाह ताला ने होती है, ठीक है जी। हमारी तो सिर्फ दुआएँ और कोशिश होती हैं। खैर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे और ख़ुद को दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। और बस बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपके भाई की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।